सिद्धार्थ ITI द्वारा चलाए जा रहे ऑनलाइन क्लास में मैं शिव सर आज फिर आप लोगों का एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ट्रेड थ्योरी वेल्डर में, जिसमें आज मैं आपको प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग के बारे में बताऊंगा कि प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग है क्या, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में कौन से इक्विपमेंट्स यूज होते हैं और प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग किस प्रकार का वेल्डिंग है। ये सारे मैं प्रश्नों का आज मैं हल आपको विस्तार से बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आते हैं टॉपिक पर कि प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग है क्या। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में एक सील्डेड आर्क बिना कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड और टॉर्च बॉडी के बीच बनती है तथा यह आर्क एक इनर्ट गैस को प्लाज्मा में बदलती है। प्लाज्मा एक गैस है जो अति हाई टेम्परेचर पर गर्म होकर आयोनाइज हो जाती है और करंट की सुचालक बन जाती है। गेटवे टिग वेल्डिंग की तरह ही वर्कपीस पर ट्रांसफ़र करती है। वेल्ड की जाने वाली धातु को आर्क की अग्रताप पिघलाती है और आपस में फ्यूज करती है। प्लाज्मा वेल्डिंग टॉर्च में एक टंगस्टन इलेक्ट्रोड को एक कॉपर नोजल जिसके टिप पर एक छोटा सा होल होता है के अंदर स्थापित किया जाता है। टॉर्च इलेक्ट्रोड और नोजल टिप के बीच एक पायलट आर्क को शुरू किया जाता है। इस आर्क को तब वेल्ड की जाने वाली धातु पर ट्रांसफ़र किया जाता है। सील्डिंग गैस छोटे से होल से प्रवाह होने वाली गर्म आयोनाइज्ड गैस से प्राप्त की जाती है। सहायक इनर्ट सील्डिंग गैस या इनर्ट गैसों का एक मिश्रण समानता प्रयोग में लाया जाता है। अब है कि संकीर्ण होल से प्लाज्मा गैस और आर्क को धकेलने से टॉर्च एक छोटे क्षेत्र में हीट संकेंद्रित करके डिलीवर करता है। प्लाज्मा प्रक्रिया बहुत हाई क्वालिटी के वेल्ड बनाती है। इससे लगभग सभी धातुओं की वेल्डिंग की जा सकती है। अब इसमें क्या इक्विपमेंट्स यूज होते हैं ये जानिए। तो प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग के लिए निम्नलिखित इक्विपमेंट्स उपयोग में लाए जाते हैं। तो पहला है पावर सप्लाई। इस प्रक्रिया के लिए 70 वोल्ट्स या अधिक ओपन सर्किट वाला डायरेक्ट करंट पावर स्रोत इसके लिए उपयुक्त होता है। रेक्टिफायर की साधारणता इसमें प्रायोरिटी दी जाती है। जब प्रयोग की जाने वाली इनर्ट गैस हीलियम हो तो ओपन सर्किट वोल्टेज 70 वोल्ट से अधिक होनी चाहिए। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग के विशेष वेल्डिंग पैरामीटर्स जैसे कैरेट में आपको 50 से 350 एम्पेयर्स, वोल्टेज 27 से 31 वोल्ट्स, गैस फ्लो दर 2 से 40 लीटर्स प्रति मिनट सिवा एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम के लिए वाटर कूल्ड एनोड और DCSP को प्रायोरिटी दी जाती है। उसके बाद आपका उपयोग में आता है दूसरा इक्विपमेंट्स है प्लाज्मा टॉर्च या ट्रांसफ़र आर्क या नॉन ट्रांसफ़र आर्क हो सकती है या हैंड ऑपरेटेड या मैकेनाइज्ड होती है। नोजल और इलेक्ट्रोड का लाइफ बढ़ाने के लिए टॉर्च वाटर कूल्ड बनाई जाती है। साइज और नोजल टिप के प्रकार को वेल्ड की जाने वाली मेटल वेल्ड के आकार और आवश्यक पेनिट्रेशन के हाइट पर निर्भर करते हुए इसको चुना जाता है। तो दूसरा हो गया आपका प्लाज्मा टॉर्च। उसके बाद तीसरा इसमें जो इक्विपमेंट्स हो जाता है वो होता है इलेक्ट्रोड। प्लाज्मा प्रोसेस में इलेक्ट्रोड टंगस्टन 2% थोरिया और प्लाज्मा नोजल कॉपर की बनी होती है। इलेक्ट्रोड टिप को लगभग 30 से 60 डिग्रियों पर बनाई जाती है। प्लाज्मा नोजल का व्यास थोड़ा नाजुक होता है। करंट लेवल के लिए बहुत कम बोर और प्लाज्मा गैस का तेज बहाव नोजल को काट सकता है या मेटल का पिघलना हो सकता है। ऑपरेटिंग करंट लेवल के लिए बड़े से बड़े डायमीटर का प्रयोग करना अच्छा होता है। तीसरा आपको सील्डिंग गैसेज होती है। तो देखिए प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में 2 इनर्ट गैसें का मिश्रण को प्रयोग किया जाता है। कम प्रेशर और बहाव दर पर होल से निकलने वाली गैस प्लाज्मा आर्क बनाती है। होल गैस का प्रेशर कम रखा जाता है ताकि वेल्ड
मेटल में उग्रता ना होने पाए, परंतु यह कम प्रेशर वेल्ड जो है आपको पोरोसिटी की सही सील्डिंग नहीं कर सकती है। उपयुक्त सील्डिंग संरक्षण के लिए वहीं अन्य जो है इनर्ट गैस टॉर्च के बाहरी सील्डिंग रिंग से हाई फ्लो दर पर भेजी जाती है। अधिकतर मटेरियल्स को आर्गन, हीलियम, आर्गन प्लस हाइड्रोजन, आर्गन प्लस हीलियम इनर्ट गैस के रूप में प्रयोग की जाती है। अब है कि वेल्ड किया जाने वाला जो है आपको वेल्ड किया जाने वाला मेटल के ऊपर ये सब गैस सप्लाई दी जाती है। वहीं हीलियम को वेल्डिंग करते समय अधिक प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि हीलियम ऐसा है गैस है जो वेल्डिंग करते समय जब आपको सील्डिंग गैस के रूप में उपयोग की जाती है तो यह हाइड्रोजन का मिश्रण केवल आर्गन की अपेक्षा हाई ताप पर जो है ऊर्जा सप्लाई करती है। उसके बाद आपका आता है प्लाज्मा गैस। अब होल में से बहती है और ये आयोनाइज हो जाती है। उसके बाद सील्डिंग गैस है, बाहरी नोजल में से बहती है और पिघली हुई धातु को वायुमंडल से बचाती है। उसके बाद बैक पर्ज और ट्रेलिंग गैस है, इसकी आवश्यकता निश्चित मटेरियल और उपयोग के लिए होती है। अब हम लोग जानते हैं कि प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग करने का प्रोसेस क्या है, किस प्रोसेस से होता है। तो देखिए, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग टिग वेल्डिंग जैसी ही होती है, क्योंकि यह आर्क पॉइंटेड टंगस्टन इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के पीस बनती है। फिर भी इलेक्ट्रोड को टॉर्च की बॉडी के अंदर पोजीशनिंग करके प्लाज्मा आर्क को सील्डिंग गैस के आवरण से अलग किया जाता है। प्लाज्मा को तब फाइन बोर कॉपर नोजल में से धकेला जाता है जो आर्क को सिकोड़ती है। बोर के डायमीटर और प्लाज्मा गैस के फ्लो की दर को बदलकर 3 ऑपरेटिंग मोड्स उत्पन्न किए जाते हैं। तो ये थे आपका जो है प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। अब इसके बारे में कि कौन कौन से मेटल का हम इसके द्वारा वेल्डिंग कर सकते हैं, तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरा ये है कि इसमें आर्क कैसे शुरू करना है, आर्क कैसे शुरू किया जाता है, इसके क्या क्या जो है विधि हैं। दूसरा है कि अन्य वेल्डिंग की अपेक्षा आर्क वेल्डिंग की जो है क्या विशेषताएं हैं, ये मैं आपको कल नेक्स्ट ऑडियो में बताऊंगा। आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।